गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज भी भारतीय संस्कृति ही चलेगा। इसकी कुछ व्याख्याएं पैराग्राफ बाई पैराग्राफ में आपको समझा चुका हूं। आज भी मैं इसकी जो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ है, इसकी जो व्याख्याएं हैं वही समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों और उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ समझाया गया लेखक ने कि यह केवल काव्य की भावना नहीं। लेखक कह रहा है कि इस विशाल भारत की बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में एकता व्याप्त है। ये किसी कवि की केवल कल्पना नहीं है। ये लेखक ने किसी भी भाव आवेश में लेकर के ऐसा नहीं लिखा है, और ना ही यह कविता की कोई उड़ान है, वरन एक ऐतिहासिक सत्य है। जैसे कि विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है और उनका जो संगम है वो सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इस भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अनेक धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं। ठीक है ना। ये समझिए कि उन विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने जो हैं वो हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। इन सबके मिलने से एक विशाल और गहरे सागर का निर्माण हुआ है, और इस विशाल और गहरे सागर को हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये इस चैप्टर की जो है वो यह भी एक अलग व्याख्या हुई इस चैप्टर की, यानी पैराग्राफ बाई पैराग्राफ में आपको समझाता जाऊंगा। अगली वीडियो में मैं अगले पैराग्राफ की आपको इसी प्रकार एक व्याख्या और समझाऊंगा। तब तक समझाता रहूँ जब तक ये चैप्टर कंप्लीट न हो जाए, क्योंकि यदि मैं आपको लिखित रूप में भेजता रहूँ तो तब भी आप उसे केवल उतार लोगे, ठीक है नहीं। लेकिन यदि इस प्रकार से आपको जब समझाया जाएगा तो आपको बहुत ही इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद जब लिखित रूप में उसका वर्क करोगे तो बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं अगली व्याख्या भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात कह दूं, यदि किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या लग रही हो, मेरे पढ़ाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ग्रुप में मुझे संदेश के द्वारा मुझे आप अवगत करा सकते हैं, ठीक है।